दोस्तों सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें, ये कुछ दिखाई दे रहा है और ये पूंछ के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब पाक हमलों में पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। और ख़ास बात यह है कि सबसे पहले राहुल गांधी एक स्कूल पहुंचे। आखिर स्कूल क्यों पहुंचे? दरअसल यहाँ के एक जुड़वा भाई बहन, जिनका नाम एक का फातिमा और एक का अली था, ये दोनों बच्चे इस हमले में मारे गए। इसलिए सबसे पहले वो स्कूल पहुंचे और बच्चों को सॉरी कहा और उसके बाद उन्होंने उनसे कहा कि आई लव यू, जिसके वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त। दोस्तों राहुल गांधी ने पाकिस्तानी गोलीबारी और आतंकी हमलों से जो भी जगह प्रभावित थी जम्मू कश्मीर के अंदर, पूंछ के अंदर, वहां का दौरा किया। और इस दौरे से राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि नेतृत्व केवल संसद में आवाज उठाने का नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को महसूस करने का नाम भी है। पूंछ दौरे को लेकर उन्होंने एक्स पर भावुक देने वाली बात की। उन्होंने लिखा कि आज पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसलों को सलाम। दरअसल दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर 6 मई की देर रात सटीक हमले किए। इसके बाद पूंछ सेक्टर में गोलीबारी बढ़ गई। पाकिस्तान की तरफ से 7 से 10 मई के बीच जम्मू कश्मीर में तोप से गोले दागे और उसके बाद इस हमले में मिसाइल, ड्रोन, सारी चीज़ों से हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से और इसमें कई लोगों की जान चली गई। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो भारत ने जो हमला किया था वो उनके सैन्य ठिकानों या फिर नागरिक वाले स्थान पर नहीं किया था, बल्कि भारत ने उनके आतंकी ठिकानों पर निशाना लगाया था और 9 ठिकानों को तबाह किया था। लेकिन पाकिस्तान ने बदले में क्या किया? मतलब अपने नापाक इरादे से उसने ऐसी जगह पे गोले दागे जहां मासूम लोग रह रहे थे। मतलब कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम किस जगह को निशाना बना रहे हैं। तो इस हमले में जितने लोग मारे गए उन्हीं से मिलने के लिए राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पूंछ पहुंचे और वो पूंछ पहुंचते ही एक स्कूल है क्रिस्ट नाम का, मतलब वहां वो सबसे पहले पहुंचे। और क्यों गए स्कूल, इसका जवाब देते हुए दोस्तों सुप्रिया श्रीनेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया। उन्होंने लिखा कि राहुल जी पूंछ पहुंचते ही क्रिस्ट स्कूल क्यों गए, क्योंकि इसी स्कूल में पढ़ने वाले 12 साल के 2 जुड़वा भाई बहन उर्बा, फातिमा और जैन अली पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए थे। इन दोनों के साथ क्लास में पढ़ने वाले बाकी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं। राहुल जी ने उनसे बात की, उनके बिछड़ गए दोस्तों की बात की, उनको ढाढ़स बताया, उनमें एक उम्मीद जगाई। बच्चों के पिता अभी भी जम्मू के आईसीयू में भर्ती। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के जब पूंछ पहुंचे तो वहां लोगों की जो हालात नजर आए, जो घर टूटे हुए नजर आए, उसके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे। उन्होंने लोगों के परिजनों से मुलाकात, कई लोगों ने उनसे मिलने के साथ ही कहा आ गए आप। मतलब कि एक तरह से लोग वहाँ के बेबस हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, कोई बड़ा नेता आए जिनसे मुलाकात हो। और राहुल गांधी ने वही किया, वहाँ जाकर उन लोगों का हाल जाना और उनका ढाढ़स बंधाया एक तरह से। और इस दौरान वो स्कूल के बच्चों से मिले और उसके बाद बच्चों से ये भी कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए ये ढाढ़स दिलाया कि हालात जल्द ही ठीक होंगे। उनके इस दौरे को संवेदनशीलता और मानवीय जुड़ाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, जहां उन्होंने ज़मीनी हकीकत को करीब से महसूस किया। वहीं दोस्तों इन सब के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता से भी ज़्यादा बोलते हैं। कांग्रेस भारत की सेना को कमज़ोर साबित करना चाह रही है। कांग्रेस चाहती है कि भारत की सेनाएं कमज़ोर पड़ जाती, भारत मात खा जाता और इस मुद्दे पर वो देश के सामने जाते। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में नकारात्मक राजनीति की है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बोलता है, पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष बोलता है,
वही श्री राहुल गांधी बोलते हैं, वही श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं और कई कांग्रेस के नेता बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस में भी कुछ नेता हैं जो अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, भारत ने विजय का तिरंगा भी लहराया और भारत की प्रगति में बाधा भी नहीं आने दी। और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की और समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बताया। तो दोस्तों राहुल गांधी की जो ये मुलाकात है ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। एक तरह से ये देखा गया था कि लड़ाई के टाइम में जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो सब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि ओवैसी जो एक तरह से सबसे ज़्यादा विरोधी माने जाते हैं, आप कह सकते हैं कि मोदी के अगेंस्ट में हमेशा बयान देते हैं, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आए थे। और सबसे खूबसूरत चीज़ देखने को मिली थी दोस्तों उस वक्त में जब ख़ास चीज़ ट्विटर पे कि एक पाकिस्तान का कोई बंदा था, वो ओवैसी को ट्विटर पर गाली दे रहा था और ओवैसी के डिफेंड में एक मतलब जो आप कह सकते हैं कि कट्टर हिंदू कह सकते हैं, वो उसको गाली दे रहा था। मतलब गाली देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह का मिसाल दिखा, एक तरह का ये दिखा कि लड़ाई के टाइम में हमारा देश हमेशा से एकजुट रहा है और एक होकर लड़ा है। तो दोस्तों ये खूबसूरत चीज़ देखने को मिली थी। और हालांकि दोस्तों पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, धर्म पूछकर मारा गया था, वो अपने आप में निंदनीय है और पाकिस्तान को इसका जितना भी मतलब खामियाजा भुगतना पड़े वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से पनाहगाह है आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान एक तरह से शह देता है जो उसे नहीं देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब युद्ध हुआ, भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में नेस्तनाबूद कर दिया, तो उसके बाद अचानक से फिर ट्रंप का एक ट्वीट वायरल होता है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि सीज फायर कीजिए आप लोग, नहीं तो हम ट्रेड बंद कर देंगे और कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। मतलब भारत जैसे देश के लिए वो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था। लेकिन हालांकि अब सीज फायर हो चुका है, भारत ने एक तरह से बदला भी ले लिया है। लेकिन अब इस मामले पर जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, उसके बाद पीएम मोदी ने बयान भी दिया कि हमारी रगों में सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है। उसके बाद विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि एक तरह से वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। खैर ये सारी चीज़ें चल रही है और आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है राहुल गांधी का जो पूंछ का दौरा है वो है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।